सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि सद्गुरु माता जी की कृपा सभी पर हो रही होगी और सभी खुश और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, अगर ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा हो तो कठिन काम भी आसान हो जाता है। आज की दिल छू लेने वाली साखी एक बूढ़ी माई और एक सब्जी वाले की है। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक गांव में एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई का अपना कोई नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई को परमात्मा पर बहुत ही विश्वास और श्रद्धा था। वो हर समय परमात्मा को याद करती और उनका सिमरन करती। सात संगत जी, एक बार की बात है, बूढ़ी माई के घर में कोई भी सब्जी नहीं था। बूढ़ी माई बाजार सब्जी खरीदने के लिए गई। वो एक सब्जी वाले के पास गई और सब्जी वाले से कुछ सब्जियां मांगी। तब सब्जी वाले ने कहा, इन सब्जियों के पैसे चाहिए, तभी आपको सब्जी मिलेंगे। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आप मुझे सब्जियां उधार दे दें। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपके पैसे चुका दूंगी। सब्जी वाले ने कहा, माफ करना माता जी, पर हमारी दुकान पर उधार नहीं चलता और बिना पैसों के मैं आपको कोई सब्जी नहीं देने वाला। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप मुझे दे सकें तो उसके बदले में मैं आपको सब्जी दे दूंगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप उसे तराजू पे रख दें और मैं उसी चीज के बराबर तौल कर सब्जी आपको दे दूंगा। सात संगत जी, बूढ़ी माई बहुत ही गरीब थी। उनके पास 1 रुपया नहीं था। वो तो जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। सात संगत जी, अब बूढ़ी माई सोचने लगी कि इसे मैं क्या दूं कि ये उसके बदले में मुझे कुछ सब्जियां दे दें। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी बूढ़ी माई ने कागज के कुछ टुकड़े निकाले, उन टुकड़ों पर कुछ लिखा और तराजू के एक पलड़े में रख दिया। बूढ़ी माई को कागज के टुकड़े तराजू के एक पलड़े में रखते देख सब्जी वाला बहुत ही हंसने लगा और बूढ़ी माई का मजाक उड़ाने लगा। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तराजू के एक पलड़े में रख दो, मैं उसके ही वजन से तौल कर आपको सब्जी दे दूंगा। तो तुम अब अपनी कही हुई बातें को पूरा करो। सात संगत जी, सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, माता जी आप पागल हैं क्या? इस कागज के टुकड़े के तौल में कौन सी सब्जी आएगी, आप ही बताइए। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं तराजू के दूसरे पलड़े में सब्जियां रख देता हूँ। अगर कागज के टुकड़े के बराबर के वजन में सब्जियां आ जाएं, तो आप सब्जियां बेशक ले जाइए। सात संगत जी, सब्जी वाले ने तराजू के दूसरे पलड़े में सब्जियां रखी। लेकिन ये क्या, सब्जी वाला भी देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि जो कागज वाला पलड़ा था वो अभी तक नीचे ही था। अब सब्जी वाले ने दूसरे पलड़े में थोड़ा और ज्यादा सब्जी रखी, फिर भी कागज वाला पलड़ा उठा नहीं। तराजू के दूसरे पलड़े में सब्जी वाले ने ढेर सारी सब्जियां रख दी, फिर भी कागज का पलड़ा उठा नहीं। अब सब्जी वाला बहुत ही आश्चर्यचकित था कि आखिर इस कागज में क्या है कि कागज वाले तराजू का पलड़ा उठ नहीं रहा है, इतनी सारी सब्जियां रखने के बावजूद। सात संगत जी, सब्जी वाले ने उस कागज के एक टुकड़े को उठाकर देखा और वो देखकर बहुत ही हैरान रह गया, क्योंकि उस कागज के एक टुकड़े पर लिखा था,
हे निरंकार प्रभु परम पिता परमेश्वर, तुम सर्वज्ञ हो, परम पिता परमेश्वर हो। हे प्रभु, अब सब तुम्हारे हाथ में है। मेरी लाज भी, मेरी आस भी, मेरी विश्वास और श्रद्धा भी, मेरी लाज और विश्वास श्रद्धा को बनाए रखना प्रभु। साथ संगत जी, सब्जी वाले दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब्जी वाले दुकानदार ने तराजू के दूसरे पलड़े में जितनी सब्जियां रखी थी वो सब सब्जियां वृद्ध माई को दे देता है। बूढ़ी माई सब्जियां लेकर वहां से चली जाती हैं। साथ संगत जी, उसी दुकान में एक दूसरा ग्राहक भी था जो ये सारा खेल देख रहा था। उस दूसरे दुकानदार ने सब्जी वाले दुकानदार से कहा, अरे भाई, हैरान क्यों हो रहे हो? बूढ़ी माता ने परमात्मा को याद किया और उनका सिमरन करके वो कागज रखा और परमात्मा ने भी बूढ़ी माई के विश्वास को कायम रखा। साथ संगत जी, तब सब्जी वाले दुकानदार ने कहा, अरे प्रार्थना और सिमरन का भी कोई समय होता है, कहीं भी थोड़े किया जाता और कहीं भी कर लें तो क्या भगवान सुनेंगे उस प्रार्थना और सिमरन को? तब उस दूसरे ग्राहक ने सब्जी वाले को समझाते हुए कहा, अरे दोस्त, प्रार्थना और सिमरन करने का कोई समय नहीं होता, ये कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। और अगर प्रार्थना और सिमरन में विश्वास हो, श्रद्धा हो तो परमात्मा जरूर सुनते हैं। प्रार्थना और सिमरन का मोल तो परम पिता परमेश्वर और उनके सच्चे और विश्वासी भक्त ही जानते हैं। वास्तव में सिमरन और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और आज तुमने इसका एक उदाहरण भी देख लिया। बूढ़ी माई ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने प्रभु को याद करके उनका सिमरन किया और तुमने उस सिमरन की शक्ति भी देख ली। साथ संगत जी, सिमरन और प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है, चाहे वो 1 मिनट की हो या 1 घंटे की। अगर सिमरन और प्रार्थना सच्चे मन से की जाए तो भगवान जरूर सहायता करते हैं। साथ संगत जी, अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास परमात्मा का सिमरन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए वक्त नहीं। लेकिन साथ संगत जी, परमात्मा को याद करके उनका सिमरन करने के लिए कोई समय नहीं होता। हम कभी भी उनका सिमरन कर सकते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करते करते प्रभु को याद करके उनका सिमरन कर सकते हैं। साथ संगत जी, सिमरन करने से एक और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है। जरूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना और सिमरन की जाए। जो आपके पास है उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसके लिए भी प्रार्थना और सिमरन जरूरी है। इससे आपके अंदर का अहम नष्ट होगा और एक कहीं अधिक समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। साथ संगत जी, हमें परमात्मा का सिमरन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। परमात्मा हमें क्या दें क्या नहीं, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें समर्पण की भावना से ईश्वर को याद करके सिमरन करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता। हम कहीं भी किसी वक्त भी सच्चे मन और श्रद्धा विश्वास के साथ ईश्वर को याद कर सकते हैं तो ईश्वर भी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ संगत जी, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।